बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7 क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। 7 क्लास, आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है, इससे पहले आपको एक सबक स्टार्ट करवाया गया था, किसान की दानाई। ठीक है, 3 जो उसके लेक्चर हम पहले कर चुके हैं, उसमें हमने उसकी रीडिंग भी की, मानी किए और मुख्तसर सवालात, जुमले यानी कि एक्सरसाइज में से भी हमने उसके कुछ हिस्सा उसका कर लिया था। ठीक है, आज जो हमारा लेक्चर नंबर 12 है, इसमें हमने इस जो सबक हमने स्टार्ट किया था किसान की दानाई, इसका कुछ मशक है, कुछ ये हिस्सा है जो आज हम करेंगे और उसके साथ हमने एक खत करना है। ठीक है, खत का उन्वान है कि खत जो है वो हमने दोस्त के नाम लिखना है अपने शहर की अहमियत के हवाले से। तो खत स्टार्ट करने से पहले ये जो थोड़ा सा किसान की दानाई मशक का थोड़ा सा काम है बच्चों, तो हम पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखें, ये है कालम अलिफ, यानी कि ये अल्फाज मुतरादिफ लिखने हैं इनके, और ये इस तरीके से दिए हुए हैं आपकी बुक के ऊपर, पेज नंबर 49 पे ये कालम दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, आप अपनी जब काम करेंगे अपनी बुक खोल के अपने पास रखें तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये कालम अलिफ है और ये बे है। ठीक है, यहाँ पे ये सारे अल्फाज जो हैं ये लिखे हुए हैं और इधर इनके मुतरादिफ हैं, लेकिन इनकी तरतीब दुरुस्त नहीं है। ठीक है, तो हमने कालम जो जीम है इसमें यहाँ से हर लफ्ज की जो सही उसका मुतरादिफ है वो हमने इसके आगे लिखना है। तो सबसे पहले ये देखें, ये लफ्ज है रहमदिल, इसके आगे उधार लिखा हुआ है, तो इसका ये मुतरादिफ तो नहीं है, ये गलत है। तो हम यहां से ढूंढेंगे, इसके अंदर से देखेंगे कि रहम दिल का क्या मुतरादिफ होगा। यहां से देखें सारे लफ्ज पढ़ के। ठीक है, तो ये देखें, रहम दिल मेहरबान, यहां पे हम मेहरबान लिखेंगे। आगे नंबर 2 पे जो लफ्ज है वो है हकदार। ठीक है, हकदार। अब यहां से इसी के कालम बे से हम ढूंढेंगे कि हकदार का मुतरादिफ क्या हो सकता है। हकदार का मुतरादिफ है, ये सारे लफ्ज पढ़ के देखें, ये नहीं, ये तो एंड पे आया मुस्तहिक, तो यहां पे हम लिखेंगे मुस्तहिक यानी कि हकदार। ठीक है, अब आगे नंबर 3 पे लफ्ज है गरीब। जो गरीब लफ्ज है, अब हम इसका मुतरादिफ यहां से ढूंढेंगे। ठीक है, सारे लफ्ज पढ़ के देखेंगे, उधार, देहात, तकलीफ, अक्लमंद, ज़ईफ, यानी कि गरीब कौन है, मुफलिस। आगे है कर्ज। अब यहां पे हमने कर्ज का मुतरादिफ ढूंढना है। ठीक है, कर्ज जो हमने मानी भी पढ़ा था कि जब हमने रीडिंग की है उसमें मानी भी किया कि कर्ज क्या होता है, उधार। जैसे वो उसने कहा था कि मैं उधार देता हूं, अपने वालिदैन का उधार उतारता हूं और अपने बच्चों को देता हूं कर्ज, तो इसका ये मतलब है। ठीक है, आगे है गांव। गांव सबको पता है कि गांव का दूसरा नाम क्या है, गांव को और क्या कहते हैं, यहां से ढूंढेंगे लफ्ज, तो गांव को दूसरा नाम जो है वो हम देहात इस्तेमाल करते हैं, गांव, देहात। अब आगे लफ्ज है बूढ़ा। बूढ़े का भी इसी तरह हम इन अल्फाज में से उसका मुतरादिफ ढूंढेंगे। तो यहां पे ये सारे लफ्ज पढ़ के देखें, उधार, देहात, तकलीफ, अक्लमंद, तो बूढ़ा होता है ज़ईफ। ठीक है, आगे है मुसीबत। मुसीबत का मुतरादिफ हम यहां से देखेंगे, तो ये लफ्ज है एक तकलीफ। ठीक है, अब आगे है लफ्ज एंड पे दाना। दाना का भी हमने मानी पढ़ा था, तो दाना का क्या मुतरादिफ है यहां पे, अक्लमंद। ये हमारा कालम जीम जो है ये मुकम्मल हो गया है स्टूडेंट्स। अब हम देखें कि क्या हमने ये सारे सही लिखे हैं। रहमदिल मेहरबान, हकदार मुस्तहिक, गरीब मुफलिस, कर्ज उधार, गांव देहात, बूढ़ा ज़ईफ, मुसीबत तकलीफ, दाना अक्लमंद। ठीक है, और इसी मशक का दूसरा सवाल एक हमने करना है
वो है वाहिद जमा। ठीक है, कुछ लफ्ज हैं वाहिद हैं, उनके हमने जमा लिखने हैं। ठीक है, ये देखें, ये वाहिद लफ्ज लिखे हुए हैं, वजीर, सवाल, जवाब, हदीस, फर्द, इनके हमने जमा लिखने हैं। तो सबसे पहले वजीर की क्या जमा होगी? वजीर, वज़रा। ठीक है, सवाल, ये तो हम अक्सर ही पढ़ते रहते हैं, इसकी जमा। ठीक है, सवाल की क्या जमा है? सवाल, सवालात। और जवाबात की भी, जवाब की जमा भी आपको आती ही होगी, जवाब, जवाबात। ठीक है बच्चों, आगे लफ्ज है हदीस। अब हम इसकी जमा लिखेंगे, हदीस, अहादीस। आगे एक लफ्ज रह गया है, वो है फर्द। फर्द की जमा ये भी अक्सर हम पढ़ते हैं, फर्द, अफराद। फर्द, अफराद। अब ये देखें, हमने ये सारे लफ्ज यहां पे लिखे हैं, वजीर, वज़रा, सवाल, सवालात, जवाब, जवाबात, हदीस, अहादीस, फर्द, अफराद। ठीक है, तो बच्चों ये तो था हमारा जो किसान की दनाई है, उसकी मशक के 2 सवाल थे। एक कॉलम को हमने फिल करना था। ये देखें, यहाँ पे अलिफ और बे जो हैं, इनमें से ढूंढ के हमने अलिफ के मुतरादिफ लिखने थे इधर जीम कॉलम में। ठीक है, और दूसरा हमने वाहिद जमा लिखने थे। तो ये हमारा यहाँ पे मकसद जो है, एक्सरसाइज जो है मशक किसान की दनाई की, वो कंप्लीट हो गई है। तो अब हम खत की तरफ आते हैं। ठीक है, इसको हम रेस कर लेते हैं। अब आगे हम खत लिखेंगे कि खत, सबसे पहले तो खत के बारे में ये देखते हैं कि खत क्या है और कितनी किस्म के खत होते हैं। ठीक है, तो देखें बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि खत की इकसाम। खत की कितनी इकसाम है? ये 4 किस्म के खत यहाँ पे लिखे हैं। नंबर 1 है निजी खतूत। वो खतूत बच्चों जो हम अपने घरों से लिखते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, वो खतूत हैं जो घरेलू खतूत होते हैं। और नंबर 2 पे हैं कारोबारी खतूत। ये वो खतूत हैं जो कारोबारी हजरात, ठीक है, बिजनेस के हवाले से एक दूसरे को लिखते हैं, ये वो खतूत होते हैं। और नंबर 3 है सरकारी खतूत। सरकारी खतूत में वो चीज़ें जो हम गवर्नमेंट को लिखते हैं, बाज़ दफ़ा कोई हमने कोई जॉब के लिए या किसी और काम के लिए सरकार को कोई बात बतानी है तो ख़त के ज़रिए बता देते हैं। और बाज़ दफ़ा हमने देखा है कि ये खतूत जो हैं ये अखबारों में भी शाया होते हैं, जो हुकूमत को लिखे जाते हैं सरकारी तौर पर। और उसके अलावा कुछ सरकार के अपने खतूत होते हैं जो इनकी गवर्नमेंट लिखती है। ठीक है, और आगे हैं मरासला जाती खतूत। ये बच्चों वो खतूत होते हैं कुछ जिनको टू दी पॉइंट जिनमें बात की जाती है। ठीक है, इसमें ज़्यादा तफसील बयान नहीं की जाती, हाल चाल यानी कि अदाब व अदाब का नहीं, सिर्फ इस्लाम के बाद जो बात हमने करनी होती है वो टू दी पॉइंट बात कर दी जाती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ताजर कुतुब के नाम खत लिखना है तो उसको हम सिर्फ सलाम दुआ करेंगे, सलाम के बाद जो बात हमारी है हम फौरन वही बता देंगे। और इसी तरह अगर एडिटर के नाम लिखेंगे तो भी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, ये वो खतूत हैं। और आगे है बच्चों खत के हिस्से। ठीक है, खत के कौन से हिस्से होते हैं? नंबर 1 है मकाम रवानगी और तारीख। मकाम रवानगी यहाँ यानी यहाँ से खत लिखा जा रहा है, वो जगह जो खत लिखने वाला जिस जगह पे रहता है, ठीक है, उस जगह का नाम और नीचे तारीख लिखी जाती है। ठीक है, उसके बाद है अलकाब। अलकाब का मतलब है कि हम किस तरह मुखातब करते हैं अपने जिसको हमने खत लिखा है उसको अदब के साथ, एहतराम के साथ, किस लक़ब से। जैसे अगर हमारे वाला साहब हैं तो हम लिखेंगे मोहतरम अब्बा जान, प्यारे अब्बा जान भी लिख सकते हैं। दोस्त है तो प्यारे दोस्त, अगर भाई है तो भाई लिखेंगे प्यारे भाई, बहन है तो प्यारी बहना, मामू जान है, चाचू हैं, इस तरह हम उनको जो लफ्ज लिखते हैं वो है अलकाब। ठीक है, आगे है आदाब व तस्लीमात। आदाब में बच्चों आता है कि जब हम आदाब किसी को मुखातब करने के बाद, जैसे अभी हमने खत लिखना है दोस्त के नाम प्यारे दोस्त, आगे हम लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम।
ठीक है। तो किस तरह उनको अदब से हम सलाम करते हैं, ये एहतराम के साथ लिखते हैं। आगे है तस्लीमात, यानी कि हम दुआ सलाम जो उनसे करेंगे, हाल चाल पूछेंगे, खैरियत मालूम करेंगे। आगे है खत का मजमून। खत का मजमून यानी कि जो असल खत में हमने लिखना है, जिसके लिए हम खत लिख रहे हैं, वो असल मजमून क्या था, असल बात जो हमने बयान करनी है, वो भी हमने यहाँ पे बयान करना है कि कौन सा खत हमने लिखना है। ठीक है। तो आगे है इख्तिताम मकतूब। बच्चों ये अरबी जुबान में खत को मकतूब कहते हैं। ठीक है। तो हम एंड पे क्या होता है कि खत को, अपना जो खत हम लिख रहे हैं, इस मजमून को जो हमने लिखना था, उसके अंदर जो बात जरूरी थी वो करने के बाद खत को हम खत्म कैसे कर रहे हैं, उसका इख्तिताम कैसे कर रहे हैं। आगे है कातब या खत लिखने वाले का नाम और पता। और अरबी में कातब खत लिखने वाले को कहते हैं। ठीक है। या खत लिखने यानी कि एक ही बात है, उसी बात को दोबारा लिखा है कि आपको समझ आ जाए कि खत लिखने वाला ही कातब होता है, उसका नाम और फिर एंड में पता लिखा जाता है। ठीक है। तो अब हम यहां पे खत लिखना स्टार्ट करते हैं कि हमने खत कैसे लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों हमने अभी लिखा, आपको बताया मैंने कि खत कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, तो हमने क्या लिखा था कि मकाम रवानगी और तारीख। ठीक है। तो मकाम रवानगी हम यहां पे लिखते हैं, कहां से हम खत लिख रहे हैं, हम इम्तहानी मरकज से लिखते हैं। यहां पे लिखेंगे इम्तहानी मरकज। ठीक है। बच्चों कमरा इम्तहान भी लिखते थे हम पहले, लेकिन वो सही नहीं है, तो इसलिए हम ये लफ्ज यूज करेंगे इम्तहानी मरकज। नंबर 2 पे क्या है, तारीख। तो तारीख बच्चों वो लिखते हैं जिस दिन खत लिखा जाता है। ठीक है। जिस दिन हम खत लिखेंगे उसी दिन की तारीख डालेंगे। तो यहां पे ये देखें मकाम रवानगी, जहां से हमने खत लिखा। अगर आप अपने घर से लिख रहे हैं तो आप अपना पता लिखेंगे अपने घर का कि कहां से खत लिखा जा रहा है, अपने शहर का नाम, अपनी कॉलोनी का नाम, ये वाला। ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे। आगे है तारीख। तारीख में हम जो लिखेंगे वो सबसे पहले आएगी जो उस दिन की तारीख है, उसके बाद महीना। ठीक है। और उसके बाद साल। अब ये देखिए बच्चों, तारीख में आपने देखा है कि तारीख जो है ये किस तरह लिखी जाती है। ठीक है। इसके बाद हम 27 जो डेट लिखी है, उसके बाद ये निशान डालेंगे, जैसे खत्मे का निशान डालते हैं, और आगे हम महीना लिखेंगे, और उसके बाद ये ईस्वी। ईस्वी यानी कि छोटा सा हमजा डाल देंगे, तो इसका मतलब ईस्वी होता है। अगर छोटी गोल आंखों वाली हे डाल दें तो वो हिजरी होती है। ठीक है। आगे हम देखेंगे यहां पे, अब दूसरा है अलकाब, कि खत किसको लिखना है, खत किसको लिखना है, किसको खत लिखना है हमने, दोस्त को। ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे प्यारे दोस्त। ठीक है। आगे हम ये निदाइये का निशान लगाएंगे, इसका मतलब है कि हम आगे वाले के साथ मुखातिब हैं। ठीक है। उसको पुकार रहे हैं। तो आगे आएगा अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। इसके बाद ये निशान लगा देते हैं हम खत्मे का। ठीक है। आगे हम लिखेंगे जो खत का आगे वाला हिस्सा है वो, ये बच्चों बाज दफा अस्सलामु अलैकुम नीचे भी लिख दिया जाता है, वहां भी ठीक है, लेकिन यहां पे भी इसको लिख सकते हैं कि जहां पे मुखातब को हम अपने जिसको खत लिखना है उसको मुखातब करेंगे, तो साथ ही अस्सलामु अलैकुम भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। आगे है तस्लीमात। आदाब पे हमने ये वाली चीजें लिख ली। आगे तस्लीमात में है कि हम खैर खैरियत
अपनी भी बताते हैं, आगे वाले की भी पूछते हैं। ठीक है, प्यारे दोस्त अस्सलामु अलैकुम। आपका खत मिला, आपका खत मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि आप खैरियत से हैं। ठीक है, आगे हम अपने बारे में भी बता देंगे। पहले तो दोस्त का बताया है ना कि उसका खत आया है, उसमें उसने बताया कि मैं ठीक हूं, तो हमने लिखा है कि आपका खत मिला, हमें पढ़कर खुशी हुई कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आगे हम अपने बारे में बताएंगे। ठीक है, कि अब अपनी खैरियत बतानी है। मैं भी, ठीक है, ऐसे ही हम अपनी खैरियत भी बताएंगे कि मैं भी ठीक ठाक हूं, खैरियत से हूं। मैं भी अल्लाह ताला के फजलो करम से खैरियत से हूं। ठीक है, ये तो था हमारा आदाब और तस्लीमात कंप्लीट हो गई। अब आगे हमने खत लिखना है कि जो असल मजमून था, यानी कि खत का मजमून जिसके लिए हमने खत लिखना है, वो बात आगे हम लिखेंगे। बच्चों, आपने इसको देखना है कि खत किस तरह लिखा जाता है। एक तो वक्त था, अब खत इतना ज्यादा बच्चों रिवाज नहीं है, नहीं लिखे जाते क्योंकि अब हमारे पास मोबाइल आ गए हैं। तो लेकिन एक वक्त था जब ये बहुत ज्यादा खत लिखे जाते थे, लेकिन अभी भी बाज़ जगह पे जरूरी होता है कि वहीं पे खत लिखना है। तो जाहिर है हमें इसका तरीका आता होगा तो हम किसी भी टॉपिक पे किसी भी काम के लिए खत लिख सकते हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि खत तो आदि मुलाकात होता है। पहले ये लोग ये कहते थे, उस वक्त मोबाइल वगैरह नहीं होते थे ना, इसलिए। आगे बच्चों हम लिखेंगे दोस्त, आप कभी फैसलाबाद तशरीफ लाएं, आप कभी फैसलाबाद तशरीफ लाएं। ये बहुत खूबसूरत शहर है, ये बहुत खूबसूरत शहर है। इसका पुराना नाम, बच्चों आपको पहले भी पता है क्या इसका पुराना नाम क्या था? मेरा ख्याल है नहीं पता होगा। कुछ बच्चे होंगे जिनको ये पता होगा, लेकिन अक्सर को नहीं पता होगा कि फैसलाबाद का पुराना नाम क्या था। चलिए अभी हम देखते हैं कि इसका पुराना नाम क्या है। इसका पुराना नाम लायलपुर था। ठीक है, अब सब पता चल गया इसका पुराना नाम क्या है। इस शहर की खास बात ये है कि यहाँ 8 बाजार हैं। ठीक है, 8 बाजार हैं। ये 8 बाजार ही इस शहर को, यानी कि ये जो 8 बाजार हैं, देखें आप सबने, घंटाघर और वो 8 बाजार, कौन क्या क्या नाम है उनके, पता है किसी को? ये 8 बाजार हैं। इसमें अमीनपुर बाजार है, कचहरी बाजार है, कारखाना बाजार है,
रेल बाजार है, मिंट कुमरी बाजार है, झंग बाजार है। ठीक है, ये 8 बाजार ही इस शहर को बाकी तमाम शहरों से मुनफरिद बनाते हैं। ठीक है, इनका मरकज, इन 8 बाजारों का मरकज घंटाघर है। इन 8 बाजारों का मरकज घंटाघर है। इस शहर में इन 8 बाजारों का मरकज घंटाघर है। अक्सर बच्चों ने देखा होगा कि घंटाघर सेंटर में बना हुआ है और साइडों पे 8 बाजार हैं। ठीक है, इस शहर में लोगों की तफरीह के लिए पार्क्स भी बने हुए हैं। ठीक है, अब आगे हम लिखेंगे, ये बच्चों लफ्ज मैंने पार्क्स जमा में लिख दिया था, वाहिद में इसको हम ऐसे लिखेंगे पार्क। ठीक है, पार्क बने हुए हैं। अब आगे हम लिखेंगे आपको भी पता है ना कि फैसलाबाद शहर में ये तमाम चीज़ें मौजूद है और यहाँ पे मुख्तलिफ पार्क्स भी बने हुए हैं, खेल के मैदान भी हैं। ठीक है, ये बहुत साफ सुथरा शहर है। ये शहर कपड़े की सनत की वजह से बहुत मशहूर है। आपको पता है ना फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा कपड़ा बनता है, बहुत मशहूर है और यही वजह है इसके मशहूर होने की वजह से ही इस वजह से ही बहुत मशहूर है। इस वजह से इस शहर को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। आप आएंगे तो आपको भी ये शहर बहुत पसंद आएगा। ये बच्चों यहाँ पे एक लफ्ज़ मिस हो गया है। इस शहर को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता, ये कहा और जाता यहाँ से मिस हो गया था। ठीक है, कहा जाता है। तो आगे हम ये थोड़ा छोटा लफ्ज़ लिख लेते हैं। आप आएंगे तो आपको भी ये शहर बहुत पसंद आएगा। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। ठीक है, ये तो बच्चों था ख़त का मज़मून कि क्या हमने ख़त किस लिए लिखा है, ये वो चीज़ें थी। अब है
इख्तिताम मकतूब। मकतूब मैंने आपको पहले ही बताया कि खत को मकतूब कहते हैं अरबी में, ठीक है। अब यहां पे हम लिखेंगे, इख्तिताम करेंगे, मेरी तरफ से अपने वालिदैन की खिदमत में सलाम अर्ज करें, ठीक है। ये हो गया इख्तिताम मकतूब। आगे हम अपना नाम यानी कि कातब, खत लिखने वाले का नाम और पता लिखेंगे। यहां पे एंड में बच्चों लिखते हैं वस्सलाम। आप उसके क्या लगते हैं? आपका दोस्त, कि आपका उनसे लिखा, जिसको हमने अपने खत लिखा है वो आपका क्या लगता है, ठीक है। आपका दोस्त, नीचे आप अपने बारे में अपना नाम भी लिख सकते हैं, अलिफ बे जी, ठीक है बच्चों। ये तो हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक थोड़ा सा काम किया था, जो किसान की दनाई का थोड़ा सा रहती थी मशक, वो की है। और ये खत लिखा है, आपको बताया कि खत किस तरह लिखते हैं। अब आपने इस खत को याद भी करना है और तरीका भी देखना है कि खत किस तरह लिखा जाता है। तो अगर कोई पॉइंट्स आपने इसको लिखते हुए, इसको देखते हुए, सुनते हुए कोई आपके जहन में आए जो समझ ना आए, तो उनको आप लिख लें और नेक्स्ट डे जो आपकी क्लास होगी ऑनलाइन, उसमें आप उसको डिस्कस करें अपनी टीचर के साथ। तो ठीक है बच्चों, इसके लिए ज़रूरी है कि ये लेक्चर आप गौर से सुने। तो उस वक्त तक आप अपना ख्याल रखें, नमाज की पाबंदी करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।